जगदलपुर बिहार के जमुई विधायक एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्रेयसी सिंह ने नक्सलवाद को लेकर कहा है बस्तर और देश के अन्य हिस्सों से जल्द ही नक्सलवाद खत्म होगा। उन्होंने देश के विकास में नक्सलवाद को रोड़ा बताया। श्रेयसी सिंह बस्तर के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंची हुई थी। गौरतलब है कि उन्हें पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान को लेकर बस्तर जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया। अपने ही प्रवास के दौरान श्रेयसी सिंह सदस्यता अभियान को लेकर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुई। शुक्रवार को भाजपा जिला कार्यालय में उन्होंने पत्रकार वार्ता में संबोधित करते हुए बस्तर में सदस्यता अभियान में लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है बस्तर के रिकॉर्ड लोग भाजपा सदस्य की होंगे। इस दौरान उन्होंने कहा है बस्तर के युवा खेलों में काफी रुचि रखते हैं। अगर उन्हें सही माध्यम मिलता है तो वे भी अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं। बता दें भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह निशानेबाज हैं। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीते। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ संजीत कर्मकार की रिपोर्ट। बिहार इज अ वेरी पॉलिटिकली रिच स्टेट, तो निश्चित रूप से वहाँ की राजनीति और छत्तीसगढ़ की राजनीति में अंतर है। हम लोगों की जो समस्याएं हैं वो भी उसमें भी अंतर है। बिहार में एक तरफ बाढ़ आती है, एक तरफ सुखाड़ हो जाता है। छत्तीसगढ़ में वो समस्या नहीं होती। निश्चित रूप से वहाँ पे जो युवा हैं अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और बिहार में चीज़ों को बदलने के लिए युवा सोच को आने की और जुड़ने की ज़रूरत है। इसी युवा जो आपने मेरे माता जी की बात की, मेरी माँ मुझसे 10 साल पहले चुनाव लड़ी थी, तो किसी बड़े परिवार के सदस्य का हाथ नहीं था मेरे पास कि मैं चुनाव और राजनीति में आ पाई। और ख़ास तौर से अहम बात यह है कि उनका चुनावी क्षेत्र और मेरा चुनावी क्षेत्र अलग है। वो दूसरे जिला और लोकसभा से चुनाव लड़ती थी, मैं दूसरे विधानसभा से चुनाव लड़ती। तो निश्चित रूप से युवा सोच को आगे बढ़ावा देने के लिए और युवा शक्ति किस तरह से बिहार का फ्यूचर बदल सकती है, नई सोच के खिलाफ किया है। हाँ, फेडरेशन के खिलाफ किया है और ओलंपिक का भी विरोध किया हुआ है, भारतीय ओलंपिक का, भारतीय ओलंपिक संघ का, ओलंपिक का विरोध, ओलंपिक संघ का ही जी ओलंपिक। इसमें तो सारे केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, ये मामला चल रहा है। WFI के री-इलेक्शन होना था, वो री-इलेक्शन भी हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई टिप्पणी मेरे तरफ से या किसी भी राजनेता की तरफ से आने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस मैटर इज़ ऑलरेडी पेंडिंग। मैडम, आप राष्ट्रीय स्तर के युवा मोर्चा के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बस्तर में युवाओं और छत्तीसगढ़ में और बस्तर में युवाओं के लिए क्या फोकस है, क्या सोचती हैं आप? छत्तीसगढ़ के युवाओं से, युवतियों से यही अपेक्षा करती हूँ कि जो हमारा सशक्त भाजपा और विकसित देश का जो सपना है, विकसित भारत का जो सपना है, जो उससे वो जुड़ेंगे और सदस्यता अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जो दल चाहिए, जो बल चाहिए, उसके साथ वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। और निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं कि द न्यू इंडिया इज़ द यंग इंडिया, और वहाँ पर उन्होंने हमेशा कहा है कि यंग इंडिया की जो सोच है वो चाहे नमो ऐप के माध्यम से हो या उनको हम सेंड कर सकते हैं, और किस तरह की नई योजनाएं आनी चाहिए, नई नीतियाँ बननी चाहिए जो युवाओं के हक की हो। तो उन नीति की सोच के लिए भी, रचना के लिए भी युवा को आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का एक बहुत सुंदर मौका मिला है, और मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ से युवा और युवतियों की संख्या भारी मात्रा में है। खासकर बस्तर में युवाएं जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहां शिक्षा के लिए पिछड़ा माना जाता है, और आपका सरकार जो है अभी पिछले शासन में लगभग 3500 स्कूल बंद करा दिए और अभी फिर बात हो रही है बंद कराने, तो आप इसको रोकने के प्रयास करेंगे क्या? एब्सोल्युटली, आई थिंक एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, एंड हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या हम लोग मतलब किस लेवल पे हम लोग बात कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता है जो ये चाहता है कि बच्चों को शिक्षा नहीं मिले। हम चाहते हैं कि भारत जो एक विकसित देश बने, वो शिक्षित बच्चों के साथ